Going by Paschim Express to Baroda. Baroda station. I took the ticket from Baroda to Mokalsar. Now the train is waiting is Intercity Express Baroda to Ahmedabad. I'm going to go from it. Now in Bhagat Ki Koti Express from Ahmedabad. कोई लेना देना नहीं है लोग कोई लेना नहीं कोई लेना लोग मत दे रहा तलक लगायो मैं टमाटर मारा और बेट करी ये तो दुनिया मारा नावे दोवे सोचा तलक नहीं बेईमान मारा फिर So finally at the chilly morning at Mokalsar by this Bhagat Ki Koti Express came general coach. So this is Mokalsar Fata. I have reached. That's the fort of Sivana as seen from the chowk. I am at Sivana now. Going towards the fort gate. It's 7:10 in the morning. I have reached the entrance to go to the fort. The fort road is there. I'll try to go to the fort first. I entered through this gate. Very pleasant morning. And you all can see. Wow, wonderful road to the top. इस ट्रैक में शुरुआत से अंत तक मैं अकेला ही था. So finally the climb is on. It looks so beautiful, as you all can see. Climb on. सुबह की रोशनी ने किले को सोनेरी रंग दे दिया था. Slowly, steadily approaching one more gate. Such a pleasant morning. Nobody besides me. नीचे से देखने पर किला बड़ा नहीं लग रहा था और चढ़ान भी ज़्यादा नहीं थी. सच कहूँ तो ये किले का इतिहास ही मुझे यहाँ तक खींच लाया है. बस कुछ मिनटों में ही दरवाजे तक पहुँच गया. Opening the gate. Quite heavy gate. गेट से अंदर आते ही मुझे लगा मैं ऊपर पहुंच गया, लेकिन अभी बहुत भटकना बाकी था. Enter the third gate. And there are two paths. One is going to the right and one is going to the left. After entering from this gate, I am trying to go to the right.
So this is the lake where Alauddin Khilji had thrown a dead cow to disturb the Rajputs' supply of water. हर किले की अपनी एक कहानी होती है, बस उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आज ये किला अकेला नहीं है। मैं इसके साथ समय बिताकर उसका दुख दर्द ज़रूर बांटूंगा। What an awesome fort, an awesome sunset you also can see from the fort. I'm very lucky in that aspect, as I'm alone in the fort and observe the morning sunrise. Here that is a lake, the infamous lake you can say. तो यही वो तालाब है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने गाय मारकर फिकवाई थी ताकि राजपूतों का पीने का पानी बंद हो जाए। Going further up gradually to see the different viewpoints. गाय हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र है, इसलिए राजपूत वीरों को इस रक्त बाधित पानी पीना मंजूर नहीं था। Now the flag shows, I think so that's the highest point on the fort. Reaching the Jhandi top. What a bird's eye view of Sivana city. As you all can see, glorious mountain ranges. I'm at the highest point, the Jhandi top. I'm moving my camera slowly, gradually, 360 degrees, so that you get perfect view of the fort. There is a Jhandi, and here am I. इस किले को राजा भोज के पुत्र वीर नारायण ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। इस किले की बहुत सारी गौरवशाली गाथाएं हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से 1308 में ये किला शीतल देव से जीता था और शीतल देव को बहुत बेरहमी से मारा था और फिर इस किले का नाम खैराबाद रख दिया था। Multiple thorns, difficult to go from here. इतिहास कहता है कि इस किले को जीतने के लिए काफ़ी रक्तपात हुआ, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन कितनी अजीब बात है कि अभी इस किले की किसे परवाह नहीं है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, मुंबई से। मैंने इतिहास काफ़ी पढ़ा है। हमें इतिहास में कभी भी इन किलों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। हमें सिर्फ देश के बाहर जैसे अमेरिकन सिविलाइजेशन, फ्रेंच वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब सिखाया जाता है। हमें इसकी क्या ज़रूरत है जब हमारे देश की ही इतिहास हमें पता नहीं है। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो हमारा गौरवशाली इतिहास कहीं लुप्त हो जाएगा। All rooms are interconnected. Probably. Roaming around the fort to see each and every nook and corner. साल 1538 में राव मालदेव ने इस किले पर अपना अधिकार जमाया और इसकी सुरक्षा को दृढ़ किया, परकोटे का भी निर्माण करवाया।
लेकिन जब मुग़ल साम्राज्य आया तो राजा अकबर ने इस किले को राव मालदेव से लेकर उनके बेटे को दे दिया। इस तरह इस किले का अधिकार राव मालदेव से उनके बेटे रायमल और उसके बाद कल्ला यानी कल्याण सिंह के हाथ में गया। ऐसा कहा जाता है कि अकबर बादशाह कल्याण सिंह यानी कल्ला राठौड़ से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने जोधपुर के राजा उदय सिंह को उनके खिलाफ भेजा। इस भयंकर लड़ाई में कल्ला राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका सर धड़ से अलग होने के बावजूद वो लड़ते रहे, इसलिए यहाँ उनकी दो समाधि है, एक जिसमें उनका सर है और एक जिनमें उसका धड़। कल्ला राठौड़ शहीद होने के बाद उनकी हडी रानी और बाकी रानियों ने यहाँ पे जौहर किया था। विश्वास नहीं होता कि इस एक किले ने इतिहास में इतने पन्ने लिखे हैं। यकीनन ये शूरवीरों की धरती है। That's the northern side of the fort. You can see some fortifications. Now I think so I'm at the highest point of the fort. This is nearly 900 feet above sea level as I measured using GPS essentials. It's awesome, simply awesome. अब मैं किले के उत्तरी टोक पे पहुंच गया था। What beautiful bastions, as you all can see, far and wide. That's in sunlight there. I'm zooming with my digital zoom in my mobile, poor quality, but it's okay. Bit difficult to walk beside this cactus, narrow thin route, edges of the mountain. I'm going by the fortifications route. ऐसा कहा जाता है कि इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। 12 महीने यहाँ पे पानी होता है, बारिश गिरे या ना गिरे, और अभी तक इसकी गहराई का किसी को पता नहीं चला है। इस पानी में ज़रूर कोई अद्भुत शक्ति होगी जिसने इतने वीरों की प्यास बुझाई होगी। Now I come back on the final entrance door. I'll go to the left hand side. Yes, come on.
in by taking this without taking the center route. I am going from that fortifications route. I came from there. Loose rocks, have to be careful. There's the first gate from where I'd come. There below is the second, and above is the third. Proceeding towards the southern side of the fort. This is a very big bastion, the biggest on this fort. That's southern end highest point. Proceeding towards the southern end highest points. Couple of bastions there. कहते हैं समय सबका बदलता है और इसका सही उदाहरण ये किला है। एक ज़माने में इसको हासिल करने के लिए इतनी जाने गई और आज देखिए किसी को इसकी परवाह नहीं। और अगर ऐसा चलता रहा तो हम हमारी भविष्य की पीढ़ी को क्या बताएंगे। I'm on top of one of the bastions. Southern end. I'll try to go over that bastion. अब मेरा आखिरी पड़ाव था ये दक्षिण टोक का सबसे बड़ा बुरुज और मेरे ख्याल से ये सबसे ऊंची चोटी होगी इस शिखर की। I'll try to go towards that main bastion. Path is a bit narrow, लेकिन तो जाना तो पड़ेगा ही. I'm at the highest point on the southern end, around the complete fort. यहाँ काफ़ी शांति थी। मैं काफ़ी देर यहाँ ठहरा, काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स निकाले और ऐसा लग रहा था ये किला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। मैं महसूस तो ज़रूर कर सकता था। हर इंसान कोई ना कोई पीड़ा से जूझ रहा है, लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि ये किले पे क्या गुजरी होगी। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि एक बार ज़रूर इस किले की मुलाकात कीजिए। Magical steps, got to be careful. Descending from the southern end, hardly I think so anybody comes here because most of the people venture on the northern side, where steps also have been made. Let's see where this goes. God knows what this structure means. Not really visiting this structure by simple
descending on the rocks. Now heading towards the main path. There I am. This is the main path. So finally back the third main gate. I had gone right first to circumnavigating all the paths. I came back from here. Then I went on the left hand side of this gate and then I circumnavigated, came from here. Now going down finally. बोलिए आप कुछ. मैं तो इस बारे में जानता भी नहीं। अच्छा ठीक है. ये आप राज्य सरकार और सेंट्रल राज्य गवर्नमेंट की सरकार तरफ से है राज्य सरकार से। देखभाल करने के लिए किले की. आपका नाम सर? सर मेरा नाम भंवर सिंह है। भंवर सिंह. भंवर सिंह सोडा. चलो ठीक है. कौन सी होटल बोली आपने? गिटको। गिटको होटल. ठीक है. अब मंदिर के दर्शन की बारी थी. Now going towards the Mahakalika temple after visiting this fort. माँ के दर्शन करते ही मेरी इस किले की यात्रा संपन्न हुई. बस अब कुछ आखिरी फ़ोटो निकाल के मैं जालौर किले की तरफ रवाना हुआ. अब मेरा अगला पड़ाव वही था. काफ़ी बड़ा किला था जो मैं अपने अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.